हाइबरा की बेस्टी बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाइबरा बोलता है कि मैं आज तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूँ और उसका नाम है बास्केटबॉल। तुरंत ही वहां पर उता आती है जो कि मियोरिन यानी कि हाइबरा की चाइल्डहुड फ्रेंड को सूज देती है। हाइबरा की चाइल्डहुड फ्रेंड मियोरी बोलती है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी जो हाइबरा कौन है वो बताता है कि मैंने ही उता को बुलाया था और मैं एक शर्त रखने वाला हूँ, अगर बास्केटबॉल में मैं तुमसे जीत गया तो फिर तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब कुछ बताना पड़ेगा। म्योरिन बोलती है ऐसा हो सकता है, मैं इस पे एग्री करती हूँ, लेकिन तब ऐसा होगा जब तुम मुझे हरा पाओगे। चलो गेम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि उनका गेम शुरू होता है और नासु 3 राउंड मारने के बाद जीत जाता है, यानी हाइबरा कुन जीत जाता है और म्योरिन हार जाती है। तुरंत ही हाइबरा बोलता है कि चलो अब तुम्हें सारी चीजें बतानी होगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुरंत ही मियोरिन बताते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है हाइबरा। तभी हाइबरा कुन बोलता है कि जब मुझे प्रॉब्लम थी तब तो तुम आराम से आ गई थी और उसके बाद मेरे प्लान में खुद ब खुद शामिल हो गई थी, और जब तुम्हारी प्रॉब्लम की बात आ रही है तो तुम भगी जा रही हो। दूसरी तरफ मियोरिन बोलती है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी कहना नहीं है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हाइबरा बोलता है कि नहीं, अब ये चीजें अप्लाई होती है तुम में और मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। तुरंत भी होता निकलते हुए आती है और बोलती है चिंता मत करो मियोरिन, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जो मियोरिन है वो बोलती है ये बात सच है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ताकतवर बनने का ढोंग करती हूँ और ताकतवर अपने आप को दिखाती हूँ। तुरंत ही नासुकी उसके गले लगता है और बोलता है चिंता मत करो, आखिर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारा दर्द बांट सकता हूँ। और दूसरी तरफ यह मियोरिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि मैं कैसे मुंह से अपनी मदद तुमसे मांगूं, आखिर तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी। दूसरी तरफ हाइबरा बोलता है कि मुझसे जो होगा मैं वो करने की प्रयास करूंगा, तुम बस मुझे अपनी मुसीबत बताओ। हम देखते हैं कि उता गुस्सा हो जाती है और नासुकी उसे मनाती है और दूसरी तरफ जो मियोरिन है वो भी उसे मनाती है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है हाइबरा को पुराना पास्ट याद आता है जिसमें पहले उसी ने कहा था मियोरिन को कि उसके साथ घुमा ना करे वरना लोग गलत समझेंगे। फाइनली मियोरिन अपनी प्रॉब्लम बताती है कि जब उसने हाल ही में बास्केटबॉल शुरू किया था तब उसकी एक सेनपाई थी, वाकामुरा सेनपाई, और जब उसने उसे बॉल पास नहीं किया और अपने आप गोल मारा तब से ये दिक्कत होने लग गई है और उनकी लड़ाई शुरू हुई थी। तुरंत ही नासुकी बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे पास करके देखो बॉल। तुरंत ही बॉल वो एक दूसरे को पास करते हैं और तुरंत ही वहां पर उता आती है और बोलती है कि मियोरिन मुझे भी बॉल पास करो। लेकिन हम देख पाते हैं कि मियोरिन उता को बॉल पास करने में कतरा रही है, उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मियोरिन की अपनी गलती समझ आती है और उसे पता चलता है कि उसने बाकी लोगों को अच्छे से जानने की कोशिश ही नहीं की, जिनके कारण वो उनके प्रति कंफर्टेबल ही नहीं है। लेकिन अब वो ये जानने की कोशिश करेगी और उनकी मिलती जुलती बातें सुनने के बाद ही उता जो है वो थोड़ा सा जेलस होने लगती है। फिर बाकी दोनों मिलकर उन्हें मना लेते हैं और हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि नासुकी सारे मैटर को सॉर्ट करने के बाद उता को कन्फ्रंट करता है और टेक्स्ट कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, यानी कि मियोरिन को भी बातें कर रहा होता है, दोनों से बात कर रहा होता है। तुरंत ही दरवाजा नॉक होता है और वहां पर मियोरिन आती है। दूसरी तरफ जो हाइबरा की सिस्टर है वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे और मियोरिन के बीच चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हाइबरा बोलता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और वैसा कहते ही वो दोनों बाहर टहलने लगते हैं और मैच के बारे में बातचीत करने लगते हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि म्योरिन काफी अच्छे से गेम खेल रही होती है और दूसरी तरफ वहां पर रहता है हाइबरा कुन। हाइबरा कुन कहता है कि मन में मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसा कह के ही वो जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उता काफी ज्यादा टेंशन में रहती है, आखिर क्या होगा मुझे पता नहीं है। हाइबरा कुन काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि वो उता को किमिनो में देखता है जो कि काफी प्यारी लग रही है। असल कहानी यह है दोस्तों कि दूसरी तरफ एक फेस्टिवल आने वाला है जिसका नाम है तनाबाता फेस्टिवल, और दूसरी तरफ जो उता है उसने पूछ लिया था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे तनाबाता फेस्टिवल में। दूसरी तरफ जो हाइबरा कुन है वो भी हाँ कहता है, जिसके कारण अब वो लोग इस ट्रेजरी में फंस गए हैं। वो लोग शर्माते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि ये फेस्टिवल कितना अच्छा दिख रहा है, मानो कि इसकी डेकोरेशन काफी ज्यादा प्यारी तरीके से की गई हो। दूसरी तरफ जो हाइबरा कुन है वो थोड़ा शर्माने लगता है और उता भी बोलती है कि अरे शर्माओ मत, मुझे भी काफी ज्यादा शर्म आ रही है, ये मेरा पहला टाइम है युकाता पहनते हुए और किसी लड़के के साथ घूमते हुए। और उसके बाद वो मजाक करती है और थोड़ी मोड़ी बातचीत के बाद वो बोलती है रुको मैं कॉटन कैंडी लेके आती हूँ, और वैसा कह के वो चली जाती है। हम देखते हैं हाइबरा कुन के बगल में उता रहती है जो कि बड़े प्यार से कॉटन कैंडी खा रही होती है। और दूसरी तरफ हाइबरा कुन बोलता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। तभी उता बोलती है मुझे भी भूख लगी है, चलो योको सिबा खाते हैं। योको सिबा दोस्तों असल में एक जापानीज डिश है जो कि बड़े चाव से खाया जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर चाउमीन बर्गर और पिज्जा होते हैं वैसे ही। हम देखते हैं कि वो लोग फेस्टिवल में आगे बढ़ने लगते हैं, काफी ज्यादा भीड़ होती है और वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक वाली बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसके कारण जो हाइबरा कुन है वो युता को अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है मुझे लगता है कि भीड़ काफी ज्यादा है। उता बोलते हैं कि अरे चिंता मत करो, मैं अभी भी बड़ी हो रही हूँ तो चिंता मत करो, अभी मेरी हाइट छोटी है लेकिन धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी।
वो लोग आगे जाते हैं और फेस्टिवल में हमें एक ट्री दिखती है जहाँ पर लोग अपनी विशेष मांगते हैं और लिख देते हैं। ऐसा जापानीज ट्रेडिशन में होता है, जिसके कारण उता भी पेन लेती है और अपनी विश लिखती है। दूसरी तरफ हाइबरा कुन बोलता है कि तुमने क्या लिखा है, तो उता बोलती है फिलहाल मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे माफ करना, ये टॉप सीक्रेट है। और दूसरी तरफ हाइबरा कुन बोलता है कि अच्छा, मैं बता देता हूँ। दूसरी तरफ हाइबरा कुन के जो नोट है उसमें लिखा हुआ रहता है बेस्ट एडोलेसेंस एवर, यानी कि उसने अपनी जो जवानी है वो बेहतरीन तरीके से जिए, इसके बारे में कामना की है। और दूसरी तरफ यूता को भी ये बातें अच्छी लगती है। वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और अब जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हाइबरा कुन है उससे अपना हाथ छुड़वाता है और बोलता है बाद में मिलता है। दूसरी तरफ जो उता है उसे देखती रह जाती है, लेकिन तुरंत ही उता एक गहरी सांस लेती है, उसके पास जाती है और उसे एक किस करती है और उसके बाद बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अंत तक अपना प्रयास करती रहूंगी जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह ना बना दूं, तो मेरा प्लीज इंतजार करना। और ये चीजें हाइबरा कुन आराम से देखता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उता स्माइल करती है और बोलती है चलो तुम्हें स्कूल में बाद में मिलती हूँ, और वैसा कह के वो चली जाती है। और दूसरी तरफ हाइबरा कुन अपने गालों में हाथ रखते हुए यही बोलता है कि ये गलत है।